बचपन से दोस्तों मैं एक अजीबोगरीब एक्सप्रेशन सुनता हुआ आ रहा हूं, यहूदी की साजिश। ये वो जुमला है जिससे मोर और लेस हर पाकिस्तानी वाकिफ है। एक जमाने में इमरान खान को यहूदी की साजिश करार दिया गया। उसके अलावा 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे को भी यहूदी की साजिश करार दिया जाता है। इसके अलावा मीडिया में कुछ प्रोग्राम्स, इनफैक्ट कभी कभी तो पूरे मीडिया को यहूदी की साजिश करार दिया जाता है। गोया हमारे मुल्क में हर बुराई के पीछे, हर गलत चीज के पीछे और हर डाउटफुल चीज के पीछे अहले यहूद का हाथ है। शुरू में तो लाइक मोस्ट पाकिस्तानीज मैं इस बात पे बिलीव करता था कि यहूदी वाकई में इतनी फारिग और वेली कौम है कि उसको हमारे जैसे मुल्कों के खिलाफ साजिश के अलावा कोई और काम है ही नहीं। पर आज से कुछ साल पहले मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, एक वादा किया कि मैं कभी भी किसी चीज को तहकीक के बगैर, रिसर्च के बगैर, ऑब्जर्वेशन के बगैर और 360 डिग्री कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के बगैर कभी भी तस्लीम नहीं करूंगा। मैं अपना ट्रूथ खुद ढूंढूंगा, मैं अपनी सच्चाई खुद तलाश करूंगा। लिहाजा मैंने इस फिक्रे को, इस जुमले को कि यहूदी की साजिश, इसको अपने जहन में एक साइड पर बिठाया और इजराइल जो यहूदियों का मुल्क है उसके ऊपर एक रिसर्च करनी शुरू की। जब मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी और कंसोलिडेट करना शुरू की तो आई गॉट सरप्राइज्ड कि सिर्फ एक 85 लाख की आबादी का छोटा सा मुल्क इतना पावरफुल, इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे है। बाय द वे, कराची के अगर आप 3 डिस्ट्रिक्ट ले लें, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, तो उनकी आबादी 85 लाख से ज्यादा है। सो मैंने ये देखा कि इजराइल में ऐसा क्या है कि दुनिया भर में यहूदियों की इतनी मांग है, इतनी चर्चा है। मैं ये रिसर्च कर ही रहा था कि मेरे हाथ ये किताब लगी, स्टार्टअप नेशन, और इस किताब में मेरे हर सवाल का जवाब था। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि बगैर किसी बायस के, बगैर किसी नफरत के, बगैर किसी मजहबी इख्तलाफ के, बगैर किसी जिंगोइज्म के और बगैर किसी बयानबाजी के हम लोग ये समझेंगे कि इजराइल में ऐसा क्या है, यहूदियों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी दुनिया में इतनी मांग है और वो इतने कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता जाऊं कि मैं किसी यहूदी साजिश का हिस्सा नहीं हूं। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तो दोस्तों, इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है जो किसी नए आइडिया या यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। अगर आप इजराइल की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप पर कैपिटा इजराइल में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हर 1400 लोगों पर एक स्टार्टअप कंपनी मौजूद है, जिसकी वजह से इजराइल में तकरीबन 6000 स्टार्टअप्स हैं। इस तरह का एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर आप नैस्डैक की बात करें जो दुनिया की दूसरी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें यूएसए के बाद जो दूसरा बड़ा मुल्क है जिसकी कंपनीज लिस्टेड हैं वो इजराइल ही है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं बल्कि $बिलियन वर्थ की कंपनीज हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहूदियों के पास वो क्या सीक्रेट रेसिपी है, वो क्या मैजिक सॉस है जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हैं और सक्सेसफुल हैं। ये जो किताब है स्टार्टअप नेशन, इसमें से मैंने 5 ऐसी चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं जिसकी वजह से इजराइल और उसमें रहने वाले लोग इतने अकॉम्प्लिश्ड हैं। आए इन 5 वजूहात को डिटेल में डिस्कस करें। बुक बड़ी सबसे बड़ी रीजन इजराइल की कामयाबी की ये है कि वहां पे रहने वाले लोग अपनी जिंदगी एक प्रिंसिपल पर गुजारते हैं जो कि है फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। इजरायली मुआशरे में फेल होने पर शाबाशी दी जाती है, रिस्क टेकिंग को इंकरेज किया जाता है और इनिशिएटिव को भरपूर सपोर्ट दी जाती है। अगर आप दुनिया के दूसरे ममालिक को देखें, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, तो वहां पे अगर आप बिजनेस में फेल हो गए या किसी और चीज में फेल हो गए तो आपकी फैमिली, आपके मामे, चाचे, ताए, खालाएं, वो आपको इतनी लान तान करेंगे कि आप वैसी एम्बैरेसमेंट की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहूदियों की क्वालिटी ये है कि वो इनिशिएटिव और रिस्क लेने से नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो फेल भी हो गए तो उनका मुआशरा उनको एक और चांस देगा, और अगर वो फिर फेल हो गए तो फिर उनको एक और चांस भी मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट है इजरायली सोसाइटी का, जिसकी वजह से वो बिजनेस करने से नहीं घबराते और इवेंचुअली कामयाब हो जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह इजराइल की कामयाबी की है देयर स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तहकीक में यहूदियों का कोई सानी नहीं, कोई मैच नहीं। ये बात 2 चीजों से साबित होती है। इस वक्त आपको ये स्क्रीन पे ग्राफ नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा R&D पे एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इजराइल करता है। और उसके बाद आप देखें इंटरेस्टिंगली कि जो भी मुल्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे है या उसके ऊपर एक्सपेंस करता है वो दुनिया के टॉप मुल्क हैं। और UAE को आप देखें 0%, क्योंकि हमारी आदत ये है स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज की कि हमने हर चीज़ इंपोर्ट कर लेनी है। हमने ये नहीं देखना कि चीज़ के पीछे मैकेनिक्स क्या है, क्या थ्योरी है। हम हर चीज़ खरीद लेते हैं और इवेंचुअली इसी वजह से हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट रहता है वो बहुत ही कम सतह पे रहता है। दूसरी बात ये कि दुनिया की जो लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक,
इनके R&D सेंटर्स इजराइल में मौजूद हैं। इनको जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनानी होती है इजराइल में डेवलप करते हैं और फिर उसको पूरी दुनिया में शिप करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहूदी इंस्टिंक्टिवली बाय बर्थ उनके DNA में शामिल है रिसर्च और तहकीक, जिसका ये टेक्नोलॉजी कंपनीज भरपूर इस्तेमाल करती हैं। इजराइलीज का स्पेशल फोकस होता है एजुकेशन पे और यही तीसरी रीजन है उनकी कामयाबी की। और एजुकेशन में भी वो खास इंटरेस्ट लेते हैं नॉलेज और ब्रेन पावर पे, ताकि वो मुआशरे में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ सकें। इसको लेके उन्होंने आज से 100 से भी ज्यादा साल पहले मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बनानी शुरू कर दी थी, जैसे कि 1912 में टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क़याम, इसी तरह 1925 में हेब्रू साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और इसी तरह 1934 में वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कायम किया। अब आप देखें कि आज से 100 साल पहले भी इजराइल का फोकस साइंस और टेक्नोलॉजी में था, क्योंकि वो जानते थे कि मॉडर्न दुनिया में द की टू सक्सेस इज अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स। ये सोच इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसकी मिसाल आप इस वाक्य से समझें कि इजराइल हमेशा आर्म्स, एम्यूनिशंस और वॉर इक्विपमेंट इंपोर्ट करता था, लेकिन पाबंदियों की वजह से, एम्बार्गो की वजह से उसने सोचा कि क्यों ना ये इक्विपमेंट घर पे मैन्युफैक्चर किया जाए, अपने मुल्क में बनाया जाए। लिहाजा उन्होंने जंगी जहाज बनाने शुरू किए जिसका नाम था लेवी फाइटर जेट। ये प्रोजेक्ट बहुत ही महंगा साबित हुआ, जिसकी वजह से इसको डिसॉल्व करना पड़ा, बंद करना पड़ा 1987 में। अब इस प्रोजेक्ट के बंद होने की वजह से तकरीबन 5000 साइंटिस्ट बेरोजगार हो गए। लेकिन इजराइल की क्वालिटी ये है कि वो हमेशा किसी भी एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी भी चेंज कर देते हैं। अब ये जो 5000 साइंटिस्ट थे ये मायूस नहीं हुए, ये मार्केट में दाखिल हुए, इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया, नई कंपनीज बनाए, नई स्टार्टअप्स बनाए, ना सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर किया बल्कि मुल्क को भी बहुत फायदा पहुंचाया। अंग्रेजी का एक लफ्ज है जो हेब्रू जबान से लिया गया है, जिसकी स्पेलिंग है CHUTZPAH। इसकी प्रोनाउंसिएशन है हुत्स्पा। सी इसमें साइलेंट है। इसका मतलब है असर्टिवनेस, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। उर्दू जबान में इसका मतलब है शौक, चश्मी। ये जो हुत्स्पा है ये भी बहुत बड़ी रीजन है यहूदी कौम की कामयाबी की। बेसिकली ज्यूज डोंट बिलीव इन स्टेटस को। उनका बॉस भी अगर कोई गलत बात कहेगा तो वो उसको भी सुना देंगे। ये कभी भी मुरव्वत में आके अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं दबाते। इसी वजह से वो किसी भी मसले का, किसी भी सोसाइटल प्रॉब्लम का बहुत ही जल्दी हल निकाल लेते हैं, क्योंकि थिंकिंग स्ट्रेट होती है। और ये जो हुत्स्पा है यही चौथी रीजन है यहूदियों की कामयाबी की। पांचवी और आखिरी रीजन इजराइल की कामयाबी के पीछे है मिलिट्री सर्विस। इजराइल में रहने वाले हर बाशिंदे के ऊपर ये लाजमी है कि वो 2 से 3 साल मिलिट्री में सर्व करे। ऐसा करने से इन इंडिविजुअल्स में सेल्फ रिलायंस होती है, वो नेचुरल लीडर्स बन जाते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जो बाद में उनको बिजनेस एस्टैब्लिश करने में बहुत काम आती है। अब अगर आप देखें कि दुनिया में वो ममालिक जिनमें मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है, जैसे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, वो बहुत ही एडवांस्ड हैं। तो आई थिंक कि हमारे मुल्क में भी मिलिट्री सर्विस को मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इंडिविजुअल्स के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है और वो टफ सिचुएशंस में अपना मसले का हल बहुत ही स्मूथली निकाल लेते हैं। सो बुक बडीज, ये तो था स्टार्टअप नेशन किताब का रिव्यू। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग है। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि इजराइल को लेके, ज्यूज़ को लेके, यहूदियों को लेके जो भी हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है वो तो है, उसको आप साइड पे रखें। आपने जब भी किसी मसले को एनालाइज करना है, रिमेंबर, एक दाना शख्स की पहचान है कि वो हमेशा एक मसले को ऑब्जेक्टिवली देखता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे देखता है, किसी बायस की बेसिस पे नहीं देखता। अगर आपका दुश्मन भी है उससे भी आप कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको काम आए। लिहाजा व्हाटएवर आर इश्यूज आर विद इजराइल डिप्लोमेटिकली, उसको आप सब साइड रखें और जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है उसको अपना लें, ये आप ही के लिए बेहतर होगा। इस वीडियो को मैं इख्तिताम करूंगा एक सेंटेंस से जिसके अंदर बहुत ही गहरा मीनिंग छुपा हुआ है, और वो ये कि इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.